हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ। और आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी बेसिक नॉलेज है नंबर्स के बारे में, चाहे वो होल नंबर है, इवन है, ऑड है, कंपोजिट है, प्राइम है, रेशनल है, इरेशनल है, क्या क्या नंबर्स होते हैं इनके बारे में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है नंबर सिस्टम्स के अंदर बेसिक नॉलेज, तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर पे नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जिसे हिंदी मीडियम वाले हैं आप समझ लेंगे। ठीक है जी। सबसे जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, डेफिनेशन क्या है, जो काउंटिंग के नंबर होते हैं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, मतलब आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर्स क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर हैं। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका है जी, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है आपका 1। और सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर आपका 2। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर, जिन्हें हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। 0 1 2 3 4 के साथ स्टार्ट होती हैं ये। और मतलब इसका मतलब क्या है, अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका जी इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, दैट इज़ जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा इवन नंबर 2 है आपका जी। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर, विषम संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं, जो कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका 1 है। नेक्स्ट आता है आपका भाज्य संख्याएं, जिन्हें कंपोजिट नंबर भी कहते हैं हम। और ऑड नंबर में एक बात और ध्यान रखेंगे, ऐसे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते हैं वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, विषम संख्याएं कहलाते हैं, मतलब ऑड नंबर। ठीक है जी। कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, वो नंबर क्या कहलाते हैं, 4। जैसे वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 4 के पास 4 एक का अपना फैक्टर हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। और इसका मतलब 4 6 8 9 इनके पास एटलीस्ट 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 3 फैक्टर तो कम से कम हो, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को पूछता है तो 4 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये 2 3 5 7 11, 2 से स्टार्ट होता है, 3 5 7 11 13, और ऐसे ही आगे जग जाता है। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की बात करता है तो 2 है, और सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करता है तो भी 2 है। और सबसे छोटा प्राइम इवन प्राइम नंबर मतलब सम संख्या की बात करेगा तो भी बात 2 है। ठीक है जी। उसके बाद 3 आता है, इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ये क्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है जी। और अब आपके देखिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गया आपका 3। ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक 25 होते हैं, और 1 से लेके 50 तक 15 नंबर होते हैं। और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 25 माइनस 15, दैट इज़ 10। तो यही का आंसर, यही क्वेश्चन CDS में पूछा गया था कि 1 से लेके 100 तक की संख्या तथा 1 से लेके 50 तक की संख्याएं के बीच का अंतर कितना है, तो 10। ये क्वेश्चन CDS एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो 2020 के एग्ज़ाम में। ठीक है जी। उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन ये है कि ये नंबर किसी से नहीं करता हूँ, इट विल डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपको प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर 2 3 5 7 5 7 8 11, ये नंबर पेयर में यूज होते हैं, और इन दोनों नंबरों के बीच HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है आपका इंटीजर्स, और इंटीजर्स में आते हैं आपके 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है जी। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। 0 का एक बात ध्यान रखेंगे, 0 क्या, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। Q डज नॉट इक्वल्स टू होता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 5/1, 22/7, 7/9, और या 0/1 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, P/Q की फॉर्म में
ना लिखा जाए, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, जो कि जैसे रूट पाई रूट के अंदर आते हैं, जैसे ध्यान रखना मैक्सिमम ये नंबर किस में आते हैं, रूट के अंदर आते हैं। ठीक है जी। अब आता है आपका रियल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों का ही मिश्रण होता है। तो दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत आती हैं, रियल नंबर के अंतर्गत। अब ये नेक्स्ट नंबर आपका 14 देखिए, पूर्ववर्ती मतलब प्रीसीडर, पहले का -1 कर देंगे। जैसे पूछा 4 के पहले का, तो 4 - 3 दैट इज 3। ऐसे ही -3 का पूछेगा तो -1 -3 और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो -4 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अनुवर्ती, जैसे हम सक्सेसर कहते हैं, +1 कर दीजिए, दैट इज़ 5 में अगर +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -5 का +1 करेंगे तो -4, पहले का नंबर। ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट नंबर है जी आपका क्रमागत पूर्णांक क्रमांक कौन से होते हैं। जैसे इस पर लिखा हुआ क्रमागत पूर्णांक मतलब कहते हैं एक साथ आने वाले क्रमांक की बात करता है। तो x+1, x+2, x+3, x+4 जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, अगर आपके बोलता है कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो आपको कौन कौन सी लगातार प्राकृतिक 3 संख्या लेनी है, x, x+1, x+2। और उसके बाद ऐसे क्रमागत सम संख्याएँ पूछता है, क्रमागत सम संख्याएँ, तो उसमें आपको लेना मतलब इवन नंबर, तो इन्हें लेना है आपको x, x+2, x+4, x+6। और आपको विषम के लिए भी यही लेना है x, x+2, x+4। और इन पे बेस्ड क्वेश्चन कहते आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि लगातार 2 विषम संख्याओं का योग 8 है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से, या लगातार 2 विषम संख्याओं का योग 8 है, तो बताइए पहली संख्या क्या है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी बड़े फॉर्म में कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो विषम संख्या के लिए आपको ये लेना है x, x+2, x+4, और सम संख्या के लिए भी यही लेना है, मतलब इवन और दोनों के लिए यही लेते हैं। अब कहते हैं रूट संख्या पहचानना, कैसे बताएंगे कि आप एक ये नंबर दे दिया 241, तो आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर के आप मतलब स्क्वायर रूट ले लीजिए। जैसे 16 है तो 16 6 जा कितना होता है 256, तो 2 3 5 7 11, इसके 13 के क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। इससे छोटे प्राइम नंबर हो गए, इनसे डिवाइड करके देखिए, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इसका मतलब इन सारे नंबर में से किसी से कट जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटता तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है जी, आप करके देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट साइन है जी आपके, और ये नंबर लाइन है जो कि आप सब जानते हैं। तो प्लस माइनस प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और प्लस माइनस करते हैं तो माइनस। ठीक है जी, माइनस की मल्टीप्लाई या भाग करते हैं तो माइनस ही आता है, माइनस की माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, ये आप समझ लेंगे। ये आपकी नंबर लाइन होगी। राइट साइड वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होता है लेफ्ट साइड से, और ये इधर पॉजिटिव है, ये आपका 0 है। ठीक है जी, 0 -1। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।